विषय हिंदी, पाठ का नाम पूर्ण विश्राम, पाठ क्रमांक 8। पाठ क्रमांक 8, पाठ का नाम है पूर्ण विश्राम और इसके लेखक है सत्यकाम विद्या अलंकार जी। जो यह एक हास्य व्यंग कहानी है और इस हास्य व्यंग कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें जो जीवन की आपाधापी है या जीवन की भागदौड़, तो इनमें से कुछ पल ऐसे मिलते हैं कि जो हमें विश्राम करने के लिए होते हैं, आनंद उठाने के लिए। लेकिन आज हम अपने जीवन में, चाहे देहात हो, शहर हो या बड़ा महानगर हो या नगर हो, विश्राम करने के लिए जाते हैं, बाहर की समस्याओं से छुटकारा पाते हैं, लेकिन पारिवारिक जो समस्याएं हैं उनसे हम छुटकारा नहीं पा सकते। तो कल हमने देखा था कि लेखक की पत्नी ने साथ साथ में जुहू जाने के लिए निकले हैं, तो साथ में कौन कौन सी चीज़ें ली थी? तो पुड़िया, अचार, मिर्ची का अचार, यहाँ से लेकर क्रीम तक, छतरी तक, चश्मे तक, इतनी सारी चीज़ें ली थी। अब लेखक ने कौन कौन सी चीज़ें ली है? तो लेखक कहता है, मैंने इधर अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैली में भर रखी थी। थैली में भर रखी थी क्योंकि बहुत दिनों से वह किताबें मेरे पास समालोचन के लिए आई थी। समालोचन का अर्थ है गुण दोष बताना। समालोचन के लिए आई थी। सोचता था कभी मुझे फुर्सत नहीं मिली, यानी समय नहीं मिला, तो आप मुझे समय मिला है तो उसका समालोचन कर दूंगा। आप बताइए जा रहे किस लिए? आराम करने के लिए। वहाँ जाकर क्या लिखते बैठेंगे जो चौपाटी पर? तो समालोचन कर दूंगा। आखिर मैंने 3 किताबें आपने थैली में झोंक दी। कितने? 3 किताबें लेखक ने। उसके बाद लेखक कहता है कई दिनों से मुझ पर लगन सवार थी, धुन सवार थी कि कविता मैं लिखूं। तो कई दिनों से मैं कविता लिख रहा था, तो जो 4 पंक्तियां है, किसी की 8 पंक्तियां है, किस कवि की 2-4 पंक्तियां, 8-10 पंक्तियां, तो वो इधर उधर बिखरी पड़ी थी। तो वह सब मैंने क्या कर दी है? जमा करके साथ में ले ली है। तो सोचा काव्य की प्रेरणा जुहू से अच्छी और कौन सी जगह पर मिलेगी। लेखक कहता है कि काव्य करने के लिए प्रेरणा जुहू से अच्छी जगह कोई नहीं है। आप देखिए कहाँ जा रहे हैं? विश्राम करने के लिए। कहाँ? जुहू पर। या काव्य लिखने के लिए जा रहे हैं? तो विश्राम करने के लिए जा रहे हैं। तो लेखक कहता है आखिर हमारी तैयार हुई कई आटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पहुँचे। आप देखिए कई आटैची, संदूक, कई संदूके, 2-3 संदूक भरी, 2-4 थैले भरे, 2-4 झोले भरे, और यह सब सामान लेकर हम जुहू पहुंच गए। 5-7 मिनट हम जुहू पर मौज मजा करने लगे, स्वप्न लोक में विचरते रहे, मौज मजा करते रहे। लेखक कहता है अब हम समुद्र तट पर नहाने के लिए चल पड़े। देखिए मजा उठा रहे हैं। अब समुद्र तट पर गए हैं, बीच पर गए हैं, सागर किनारा है तो नहाएंगे। तो लेखक कहता है हम नहाने के लिए चले। तो आपको मालूम है सागर में क्या होती है? लहरें आती है। क्या आती है? लहरें आती है। तो एक लहर ऐसी आई जो पूरे हमको भिगाकर पीछे चली गई उसकी थपेड़ से, यानी पूरे जोर से वह लहर आई और हमें भिगाया और जोर से लगी और पीछे चली गई। तो लेखक कहता है उस थपेड़ ने श्रीमती के दिमाग में एक नई स्फूर्ति आई। कहाँ पर? पानी में। कौन सी स्फूर्ति आई और क्या उसका विचार आया? तो आप कहोगे मौज मजा, कूदना, गाना गाना। यह नहीं। अब लेखक कहता है मेरे पत्नी के दिमाग में, मस्तिष्क उसका चल गया, सागर की लहरों की थपेड़ से दिमाग चल गया, और उसने वहाँ उस समय आनंद के समय में क्या बताया? मुझसे पूछा तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद किया था या नहीं? लेखक की पत्नी आप जुहू जाने पर पूछती है, जहाँ पर बरामदा होता है, घर के बाहर का आंगन, उसे बरामदा कहता है, बरामदा कहते हैं। तो बरामदे के अंदर यानी बरामदे के साइड में, बाजू में जो खिड़की है, उस खिड़की को तुमने अंदर से ठीक लॉक किया था नहीं, चटखनी लगाई थी या नहीं? आप बताइए। अब ये कोई ध्यान में रहता है क्या? नहीं। मैं कह उठा मुझे तो याद नहीं।
अब यह कोई विषय वहाँ पर निकालने की आवश्यकता थी क्या? नहीं। तो लेखक के पत्नी ने वहाँ पर यह विषय निकाला और वो कहती है अगर वह बंद नहीं हुई और खुली की खुली रह गई तो क्या होगा? अभी आपको भी मालूम है आंगन की ओर की खिड़की यदि अगर खुली रहेगी तो क्या होगा? तो कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। इसका मतलब चेहरे का रंग पीला पड़ने ने बहुत घबरा गई वह। अब श्रीमती को ऐसा लगा कि कोई चोरी करेगा और घर का सब सामान सब चीजें क्या करेगा? वह लूट कर ले जाएगा, इसलिए घबरा गई। मैंने कहा चलो छोड़ो, इन सब चिंताओं को छोड़ दो, जो होगा सो देखा जाएगा। चोरी होती है तो होने दो, हम किस लिए आए हैं? हम यहाँ पर डॉक्टर के कहने से 2 दिन विश्राम करने के लिए आए हैं। ऐसा मैं जब कहता हूँ, यह जब वाक्य वह सुनती है तो उसके आंखों में आंसुओं का समुद्र बह पड़ा। तो लेखक की पत्नी रोने लगी। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अगर खिड़कियां खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा? अब वहां पर रोने लगी है कौन? लेखक की पत्नी। अब लेखक कहता है जैसे ही वह रोने लगी तो उनकी अधीरता से और भी ज़्यादा मेरी अधीरता हो जा रही थी और मेरे दिल की धड़कन दुगनी हो रही थी। हम इलाज करने आए थे जुहू पर दिल की धड़कन का, क्योंकि वह कम हो जाएगी, वहाँ पर आराम करेंगे। तो लेखक कहता है वह तो 10 गुना बढ़ गई, दिल की धड़कन 10 गुना बढ़ गई। घबरा गए हम। कौन सा विषय निकाला है कि बरामदे की ओर की खिड़की की चटखनी अच्छी तरह से लगाई है या नहीं? अब लेखक कहता है वहाँ से सब छोड़ दिया हमने, नहाना पीना छोड़ दिया, कपड़े पहन ले, गाड़ी में बैठ गए और मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन भी धक धक कर रहा था और मेरा दिल तो उससे भी ज़्यादा धक धक कर रहा था। गाड़ी की रफ्तार तेज थी और मेरे दिल की रफ्तार उससे ज़्यादा तेज थी। समझ रहे हैं आप? किस लिए गए थे लेखक? विश्राम करने के लिए। दिल की धड़कन जो बड़ी थी, डॉक्टर ने कहा था थोड़ा आपको विश्राम मिलेगा। अब लेखक कहते हैं गाड़ी जितनी तेज उससे ज़्यादा मेरे दिल की धड़कन तेज हुई है। जिस रफ्तार से गए थे तो उससे दुगुनी रफ्तार से वापस आ गए। जैसे समझ लीजिए जाते समय 1 घंटा लगा था तो आते समय तो 30-35 मिनट में आ गए। घर पर आते हैं, अंदर जाकर देखते हैं तो खिड़की की चटकनी ठीक तरह से लगाई थी, बदस्तूर यानी अच्छे रूप से। तो खिड़की की चटकनी अच्छी तरह से लगाई थी, ठीक ठाक थी। वो मैंने लगाई थी। किसने लगाई थी? वो मैंने लगाई थी, लेकिन लगाकर मैं भूल गया था और उसका नतीजा यह हुआ कि पहले से ज़्यादा मेरे दिल की धड़कन अब बढ़ गई। श्रीमती जी के दिल की भी धड़कन बढ़ गई। पहले तो मैं अकेला था, वो भी कम थी, ज़्यादा हुई। आप तो श्रीमती जी के दिल की भी धड़कन ज़्यादा हुई, उसका भी बीपी बढ़ गया। इसलिए कहते हैं कि मुझे याद आ रहा था डॉक्टर ने कहा था पूर्ण विश्राम पूर्ण निरोग। डॉक्टर ने पहले कहा था विश्राम कैसा होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण निरोग। और लेखक कहता है साथ में मेरा यह पक्का विश्वास हो गया कि जिस शब्द के साथ पूर्ण शब्द लग जाता है, जिस शब्द के साथ पूर्ण शब्द लग जाता है वह पूर्ण बहुत भयावह होता है, बहुत भयावह होता है। इस तरह से यहाँ पर कहानी खत्म होती है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जिस जगह हम पूर्ण लगाएंगे तो वह भयावह हो जाएगा। तो लेखक बताने का प्रयास करते हैं, हास्य व्यंग के माध्यम से लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि हम हमारे भाग दौड़ भरी जीवन में भले ही कुछ फुर्सत के समय निकाले, क्षण निकाले पूर्ण विश्राम करने के लिए, लेकिन बाहर की समस्याएं थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, लेकिन घर की समस्याएं या पारिवारिक समस्याएं निर्माण होती है और हम विश्राम नहीं ले सकते। इस तरह से लेखक ने स्वयं के जीवन के माध्यम से हमें यह संदेश देने का प्रयास किया है। तो इस पाठ का स्वाध्याय कौन से पाठ क्रमांक 8 पूर्ण विश्राम, इस पाठ का स्वाध्याय आपको पूरा करना है। इसके बाद इसके आगे की जो कविता है, काव्य है, अनमोल वाणी, यह हम अगले वीडियो में देखेंगे।
तब तक आपकी पढ़ाई जारी रहेगी। आपको हर दिन अभ्यास करना है, पढ़ाई करनी है, स्वाध्याय लेखन करना है, पाठ का पठन करना है, काव्य का गायन करना है।